नमस्कार। आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। एलटी ग्रेड हिंदी की लिखित परीक्षा है या हिंदी की कोई भी लिखित परीक्षा हो, यह सारी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे जीआईसी की परीक्षा हो, चाहे एलटी ग्रेड की हो, सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी की लिखित परीक्षा किसी भी कोई भी परीक्षा हो, सबके लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। सिद्ध साहित्य के बारे में चाहे जैसे प्रश्न पूछेगा, आपको यही लिखना है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर जो आप पेपर में ऐसा लिख दिए तो आपको ज़रूर अच्छे नंबर मिलेंगे और आप परीक्षा पास करेंगे। यह मेरा विश्वास है, क्योंकि ये जैसे इस तरीके के प्रश्न मैंने इसमें बनाए हैं, आपको परीक्षा में ज़रूर मदद मिलेगी। और ये फ़ायदा और है कि इससे आपको केवल चीज़ें बनी बनाई मिल जा रही हैं, आपको रटनी है और उसे लिखना है। एक आपको स्ट्रक्चर मिल जा रहा है, इसमें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं और इससे भी सहयोग ले सकते हैं। तो प्रश्न है, सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं। अगर जो सिद्ध साहित्य के बारे में प्रश्न आएगा तो आपको यह चीज़ें लिखनी हैं। सिद्ध साहित्य, सिद्धों ने संध्या शैली का प्रयोग किया। उनकी भाषा का नाम संध्या भाषा होती है। यह अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। संध्या भाषा है, बौद्धों की कौन सी भाषा है? संध्या भाषा। और यह प्रतीकात्मक शैली है। अब सिद्ध साहित्य के बारे में और जानते हैं। बौद्ध धर्म से निकली वज्रयान शाखा के तांत्रिक योग सिद्ध कहा गया। जो वज्रयान शाखा से निकली है यह सिद्ध, इसे क्या कहा है? सिद्ध कहा गया। वज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप है। इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए मध्य स्त्री, विशेषतः डोमिनी राजकी आदि का योग या सेवन आवश्यक है। सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सिद्धों ने किसका प्रवर्तन किया? महासुखवाद। सिद्ध संप्रदाय की यह मान्यता है कि सांसारिक सुखों को इतना का उपभोग कर लिया जाए कि उससे आपका मन विरक्त हो जाए, तब आप उसके बाद आप भगवान का ध्यान लगा सकते हैं। महासुखवाद वह दशा है जिससे साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। अब यहाँ पर सिद्ध साहित्य आदिकालीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म के सिद्ध परंपरा से है। सिद्ध आंदोलन वज्रयान से संबंधित है। इसके समर्थक तंत्र मंत्र की साधना सिद्धि से प्राप्ति करना चाहते थे। पंडित राव संस्कृत्याय ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है, जिसमें प्रमुख हैं सरहप्पा, शबरप्पा, लुइपा, कड़हप्पा, डोम्बिपा और आदि। 84 सिद्ध हैं। इसमें जो प्रमुख हैं 2-4 उसका आप नाम लिख देंगे। 84 सिद्धों का नाम लिखना उतना पेपर में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गिने हुए शब्द लिखने पड़ते हैं। अब आगे है, अभी तक 14 सिद्धों की रचना उपलब्ध हो चुकी है, जिसमें दोहा तथा चर्यापद, दोहा कोश तथा चर्यापद सबसे महत्वपूर्ण है। सिद्धों ने अपनी मान्यताओं का प्रचार करने के लिए जन भाषा में जो साहित्य रचा उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम मुनि दत्त और अद्वै वज्र ने दिया। सिद्धों ने अपने धार्मिक सांप्रदायिक मान्यताओं को अपनी साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया। बौद्ध परंपरा से संबंधित होने के कारण वे वैदिक मान्यताओं तथा वर्ण व्यवस्था इत्यादि का खंडन करते हैं और नरात्म भावना, सहज शून्य साधना, काया योग इत्यादि का
वर्णन करते हैं। इनका दावा है कि जो पंडित लोग सारे आगम वेद पुराण पढ़ चुके हैं वे भी परम सत्य को नहीं जानते हैं। यह कि बुद्धि या परम तत्व का अस्तित्व हमसे बाहर नहीं हमारे भीतर है। अब यहाँ पर सरहप्पा की काव्य पंक्तियाँ हैं। पेपर में आप जब जब उत्तर लिखेंगे तब उसमें काव्य पंक्तियाँ डाल देंगे तो इससे आपका उत्तर और सही हो जाएगा। और उसको आप जो कथन लिख रहे हैं उसे प्रमाणित कर देंगे। तो अपने उत्तर को में प्रमाणिकता लाने के लिए आपको काव्य पंक्तियाँ लिखना बहुत ज़रूरी है। पंडित सल सत्य बखाड़ई देह बुद्ध बसंतड़ जाड़ आगम वेद पुड़ेहि पंडिय माड़ वहंती। यह पंक्तियाँ हैं। सिद्धों ने आडंबरों का विरोध किया और शून्य पर आधारित साधना प्रक्रिया का समर्थन किया। इनका मानना है कि कोई व्यक्ति सिद्ध तभी बन सकता है जब वह अपने मन को हर प्रकार के आकर्षण व मोह वो उनसे परे ले जाए। जहाँ कोई इच्छा या राग द्वेष साधक के शांत मन को उद्वेलित ना कर सके। यह मान्यता है इनकी सिद्धों की। अब आगे है जहि मण पौण न संचरई रवि ससणाय पवेश ताहि बड़ चित्त विषाम करूं शरीर कहिए उवेश। उवेश अब आगे है सिद्धों ने साधना मार्ग के रूप में पंचमकार इम्पोर्टेंट है पद्धति को स्वीकार किया है। सिद्धों ने साधना पद्धति में किसको स्वीकार किया है, किस पद्धति को? तो पंचमकार पद्धति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंचमकार का अर्थ है मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा तथा मैथुन। इन चीज़ों को सिद्धों ने मान्यता दी है और जो नाथ संप्रदाय के हैं उन्होंने इसका खंडन किया है। इनकी मान्यता था कि सुखों का चरम स्तर पर रोक कर ही मन को ऐसी अवस्था में ले जाया जा सकता है जहां वह हर आकर्षण से मुक्त हो जाए। वहाँ सुखों का भोग साधन के रूप में है, साध्य के रूप में नहीं। इन्होंने गुरुओं को अधिक महत्व दिया है क्योंकि सद्गुरु के माध्यम से वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा साधना प्रक्रिया में समस्त बाह्य डंबरों का निषेध उनकी अन्य विशेषता। यहाँ पर यह विशेषता है। अगर जो सिद्धों की विशेषताओं के बारे में देगा तो यही सब विशेषता हेडिंग के रूप में आप दे देंगे तो आपका उत्तर प्रमाणिक हो जाएगा। यहाँ तो पूरे सिद्ध साहित्य पर जब प्रश्न पूछेगा कि सिद्ध साहित्य ने समाज को क्या योगदान है समाज में, इन सब चीज़ों को अगर जो पूछेगा या हिंदी साहित्य को सिद्ध साहित्य का क्या योगदान है तो एक सब चीज़ों में तो पूरे सिद्ध साहित्य को आपको लिखना है। जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है। जो मुसलमान के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। सिद्धों ने ऋजु सीधा दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक और टेढ़ा मार्ग अपनाया है। सिद्धों ने ऋजु मतलब सीधा दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक टेढ़ा वाम मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। अपने मत का संस्कार जनता पर डालने के लिए वे सिद्ध संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी रचनाएं अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। अब यहाँ पर सिद्धों का शिल्प माने भाषा उनकी कैसी है, काव्य सौंदर्य क्या है। सिद्धों का शिल्प पक्ष साहित्यिक सूक्ष्मताओं से युक्त नहीं है क्योंकि यह लोग मूलतः कवि नहीं बल्कि अपने संप्रदाय के मान्यताओं का प्रचार करने के लिए साहित्य लिखते थे। सिद्धों का साहित्य लिखने का मुख्य उद्देश्य यह नहीं था
कि वे लोग कवि थे। वे लोग जनता को अपने धर्म का, संप्रदाय का प्रचार करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये लोग साहित्य लिखते थे, सिद्ध लोग। उनकी भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश थी, जिससे आगे चलकर पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। इनका सारा साहित्य मुक्तक के रूप में है, जो मुख्यतः चर्या पद, दोहा कोश के रूप में संकलित है। कहीं कहीं इन्होंने अपने आंतरिक अनुभूतियों को एक विशेष प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त किया, जिसे संध्या भाषा कहते हैं। शिल्प में इनका महत्वपूर्ण योगदान छंद स्तर पर है। इन्होंने कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, जैसे दोहा, सोरठा, रोला। आचार्य शुक्ल ने सिद्धों के संबंध में कहा है, अपभ्रंश या प्राकृतावास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्ध सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। अब यहाँ पर आपको लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है कि पूरे उत्तर का निष्कर्ष क्या है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सिद्ध काव्यधारा हिंदी साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण काव्यधारा है, जिसने न केवल वर्ण व्यवस्था व धार्मिक आडंबरों का विरोध करके समतामूलक व प्रगतिशील समाज के निर्माण में योगदान दिया। सबसे बड़ा योगदान है इनका, सिद्धों का, कि ये लोग जो धर्म को लेकर के जो दिखावे हैं, आडंबर हैं, उसका विरोध किया और ऊंच नीच का भेदभाव ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। सबसे बड़ा यही कि इसमें ऊंच नीच का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, सबको समानता का अधिकार दिया गया था, सबको बराबर महत्व दिया गया था। बल्कि छंद जैसे शिल्पगत तत्वों का भी काफ़ी विकास पंचमकार साधना के रूप में भोगवाद को बढ़ावा देना इसकी एक बड़ी सीमा है। केवल एक ही कमी है इनकी कि इन्होंने छंदों शिल्पगत में काफ़ी विकास किया, लेकिन पंचमकार साधना के रूप में जो भोगवादी पद्धति को बढ़ावा दिए थे, यही सिद्ध साहित्य की सीमा है, माने कमी है। इसका यह महत्व अवश्य है कि भक्ति काल के संत काव्यधारा की मानसिकता के निर्माण में इसने ठोस आधार प्रदान किया। हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे हिंदी साहित्य इसे कभी नहीं भूलेगा। अब आगे प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सरहप्पा के साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिए। यहाँ पर सिद्ध सरहप्पा के बारे में आपको लिखना है। सरहप्पा के बारे में प्रश्न अगर जो देगा तो कैसे लिखना है, यह यहाँ पर है। यह प्रश्न एक बार मैं फिर आपसे बोल दी, जिसका जो उत्तर है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हिंदी की किसी भी लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे आपको बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बता रही हूँ कि अगर जो ऐसे आप प्रश्न अगर जो उत्तर लिख देंगे अपनी किताब में तो आपको ज़रूर अच्छे नंबर मिलेंगे और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। सरहप्पा को सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। इनका सरोज ब्रज, सरोरु ब्रज, राहुल भद्र आदि नाम से भी जाना जाता है। किनको? सरहप्पा को। डॉक्टर डी.बी. भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। उनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा, चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें लिखा है, इनके बारे में लिखा है। अगर जो इसमें थोड़ा बहुत कमी हो, गलती हो तो आप अपनी तरफ से सुधार लेना। जैसे शब्द लिखने में, प्रिंट करने में थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाते हैं तो उसको आप सुधार लेना, नहीं तो इसमें इसके जो तथ्य हैं, इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वह तो सारी महत्वपूर्ण हैं। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। सरहप्पा का समय राहुल संस्कृत्यायन ने 769 ईस्वी स्वीकार किया है, किंतु शुक्ल जी ने इनका समय 690
विक्रमी संवत माना है। इसी आधार पर इन्होंने 8वीं शताब्दी की बजाय 7वीं शताब्दी से सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पद्यों की प्राप्ति को माना है। किसने? शुक्ल जी ने। अब आगे है, सरहप्पा पाल वंशीय राजा धर्मपाल के समकालीन थे। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहप्पा का समय 633 ईस्वी माना है, परंतु पुष्टि के प्रमाण के अनुसार यह समय सरहप्पा का नहीं माना जाता है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने सरहप्पा का समय 8वीं शताब्दी माना है। सरहप्पा का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 8वीं शताब्दी माना है। ये रहा सरहप्पा के बारे में। आप लिखेंगे कि सरहप्पा के कालक्रम के बारे में विद्वानों में मतभेद है और अनेक विद्वानों ने अपने अनुसार इनका अलग अलग जो है समय माना है। इन्होंने पाखंड, अब उसके बाद सरहप्पा की क्या विशेषताएं थी, उनके कृतित्व की और व्यक्तित्व की, उसके बारे में चर्चा करेंगी। सरहप्पा ने क्या किया, कैसी रचनाएं लिखी, उनकी रचनाओं का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, उनकी रचनाएं कैसी थीं, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। उन्होंने पाखंड और आडंबर तथा वर्ण व जाति पर आधारित विषय विषमता मूलक ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था का विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने गुरु सेवा को महत्व दिया तथा सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाने का दर्शन प्रतिपादित किया। सरहप्पा ने आलोचनात्मक कविता का प्रवर्तन हिंदी में किया। ब्राह्मणों की आलोचना में सरहप्पा पंडितों, पुरोहितों, शास्त्रों की शाब्दिक व्याख्या, ऊपरी आचरण को व्यंग का विषय बनाते हैं। उनके अनुसार ब्रह्म का भेद नहीं जानता, ब्रह्म वेद का भेद नहीं जानता, जो वेद है वह ब्रह्म का भेद नहीं जानता। सरहप्पा ने शून्य पर आधारित साधना प्रक्रिया का समर्थन किया। उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति तभी सिद्ध बन सकता है जब अपने मन को हर प्रकार के आकर्षण व मोह से परे ले जाए। कोई भी इच्छा या राग द्वेष साधक के मन को उद्वेलित ना कर सके। यहाँ पर उनकी काव्य पंक्तियाँ हैं कि जहि मण पवन संचरई रवि सशिड़ा पवेश ताहि वण चित्त विषाम करु शरीर कहि हुएश। और अब यहाँ पर है, सरहप्पा का मत है कि सांसारिक मिथ्या बंधन और स्वार्थ चिंता व्यर्थ है। अच्छा कार्य या व्यवहार करने से ही चेतना शुद्ध हो सकती है। उनके अनुसार अहंकार, इंद्रिय परायणता का परित्याग नहीं किया जाए तो शास्त्रों को तोता रटंत व्यर्थ है। सहजानंद या महासुख बाहरी चीज नहीं बल्कि आंतरिक उच्च अवस्था के नाम है। सरहप्पा की काव्य भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश है तथा इसमें प्राकृत प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं। उनकी यह भाषा हिंदी के लक्षण अपनाते हुए प्रतीत होती है। इसी आधार पर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा जाता है। सरहप्पा की कविताएं दोहा, सोरठा, चौपाई, पदधरी, चर्या पद में रचित हैं। यह सभी छंद सर्वप्रथम सरहप्पा की रचनाओं में ही प्रयुक्त हुए हैं। सरहप्पा के दोहों से हिंदी का दोहा साहित्य विकसित हुआ और चर्या पद से मीरा, सूर्य, तुलसी आदि का पद साहित्य। हिंदी के उलटवासी कविता और कूट पदों का स्रोत भी सरहप्पा के चर्या गीत ही हैं। ये तो इतना रहा सरहप्पा के बारे में। हमने आज सिद्ध साहित्य पढ़ लिया। सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं? सिद्ध साहित्य के ऊपर अगर जो प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सरहप्पा के बारे में चर्चा कर लिए। अब सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या हैं उस पर चर्चा करेंगे। अगर जो आपको यह PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल पर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए
और मैं आपको यह PDF दे सकती हूँ, जिससे आप लिख के आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम सिद्ध साहित्य की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहले यह देख लेंगे कि सिद्ध साहित्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट कथन को देखेंगे कि भारतीय साधना के इतिहास में 8वीं शताब्दी में सिद्धों की सत्ता देखी जा सकती है। सिद्ध परंपरा का जन्म बौद्ध की घोर विकृति फलस्वरूप माना जाता। बुद्ध निर्वाण 483 ईस्वी में हुआ। उनके निर्माण के लगभग 45 वर्षों तक बौद्ध धर्म के सिद्धांत का खूब प्रचार हुआ। इस धर्म की विजय दुदुम्बी देश विदेशों में बसती रही। बौद्ध धर्म के वैदिक कर्मकांड की जटिलता एवं हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। यह धर्म सहानुभूति सदाचार के मूल तत्वों पर आधारित था, परंतु आगे चलकर इस धर्म के अनुयायियों में कतिपय सैद्धांतिक और साधनात्मक प्रश्नों को लेकर मतभेद आरंभ हो गया। इसी आधार पर प्रथम शताब्दी में बौद्ध महायान और हीनयान दो शाखाओं में विभाजित हो गए। महायान बड़े रथों के आरोही थे और हीनयानी छोटे रथों के आरोही। महायान में व्यापारिकता का प्राधान्य रहा, जबकि हीनयान में सिद्धांत पक्ष का प्राधान्य। इनमें महायानी लोक निर्माण के समर्थक थे और हीनयानी व्यक्तिगत साधना के समर्थक। हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। सिद्ध साहित्य अपनी प्रवृत्ति के प्रभाव के कारण ही साहित्य में विशेष महत्व रखता है। इन सिद्धांतों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का दिग्दर्शन करने वाले साधनापरक साहित्य का निर्माण किया। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास। जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास। सिद्ध कवियों ने अपने जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास किया है। अन्य धर्म के अनुयायियों ने जीवन पर कई प्रतिबंध लगाकर जीवन को कृत्रिम बनाया था। विशेषकर कनक कामिनी को साधना मार्ग की बाधाएं मानी थी। कई विभिन्न कर्मकांडों से साधना मार्ग को कृत्रिम बनाया था। सिद्धों ने इन सभी कृत्रिमताओं का विरोध कर जीवन की सहजता और स्वाभाविकता पर बल दिया। उनके मतानुसार सहज सुख से ही महासुख की प्राप्ति होती है, इसलिए सिद्धों ने सहज मार्ग का प्रचार किया। सहज मार्ग के अनुसार प्रत्येक नारी प्रज्ञा और प्रत्येक नर करुणा उपाय का प्रतीक है, इसलिए नर नारी मिलन, प्रज्ञा और करुणा, निवृत्ति और प्रवृत्ति का मिलन, दोनों का अभेदता ही महासुख की स्थिति है। आगे है गुरु महिमा का प्रतिपादन। सिद्धों ने गुरु महिमा का पर्याप्त वर्णन किया है। सिद्धों के अनुसार गुरु का स्थान वेद और शास्त्रों से भी ऊंचा है। सरहप्पा ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही सहजानंद की प्राप्ति होती है। गुरु के बिना कुछ प्राप्त नहीं होगा। जिसने गुरु उपदेश का अमृत पान नहीं किया, वह शास्त्रों की मरुभूमि में प्यास से व्याकुल होकर मर जाएगा। गुरु उपस आमिरस धावण पिय जे ही बहु सत्यस्य नरुस्थलै तीसीय मरियण तेतो। अब तीसरा पॉइंट है कि बाह्य आडंबरों की कटु आलोचना। सिद्धों ने पुरानी रूढ़ियों, परंपराओं और बाह्य आडंबरों, पाखंडों का जमकर विरोध किया। इसलिए इन्होंने वेदों, शास्त्रों, पुराणों की खुलकर निंदा की। वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच और
ब्राह्मण धर्म के कर्म कांडों पर प्रहार करते हुए सरहप्पा ने कहा है, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे, तब तो वे भी वैसे ही पैदा होते जैसे अन्य लोग, तो फिर ब्राह्मणत्व कहाँ रहा। यदि कहा कि संस्कारों से ब्राह्मणत्व होता तो चांडाल को अच्छे संस्कार देकर ब्राह्मण को नदी बना देते। यदि आग में घी डालने से मुक्ति मिलती तो सबको क्यों नहीं डालने देते। होम करने की मुक्ति मिलती तो यह पता नहीं, लेकिन धुआं लगने से आँखों को कष्ट जरूर होता है। यह मने सरहप्पा के विचार हैं। उन्होंने जो धार्मिक आडंबर हैं, जो पंडितों द्वारा धार्मिक आडंबर किए थे, उनका विरोध करते हैं। दिगंबर साधुओं को लक्ष्य करते हुए सरहप्पा कहते हैं कि यदि नंगे रहने से मुक्ति हो जाए तो सियार कुत्तों को भी मुक्ति अवश्य होनी चाहिए। केस बढ़ाने से यदि मुक्ति हो सके तो मयूर उसके सबसे बड़े अधिकारी हैं। यदि भोजन से मुक्ति हो तो हाथी घोड़ों की मुक्ति पहले होनी चाहिए। तत्कालीन जीवन में आशावादी संचार। सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। जीवन की भयानक वास्तविकता की अग्नि से निकलकर मनुष्य को महासुख से शीतल सरोवर में अवगाहन कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया। आगे चलकर सिद्धों में स्वैराचार्य फैल गया, जिसका बुरा असर जनजीवन पर पड़ गया। रहस्यात्मक अनुभूति। सिद्धों ने प्रज्ञा और उपाय करुणा के मिलनोपरांत प्राप्त महासुख का वर्णन और विवेचन अनेक रूपकों के माध्यम से किया। नौका, वीणा, चूहा, हिरण आदि रूपकों का प्रयोग उन्होंने रहस्यानुभूति की व्याख्या के लिए किया। रवि, शशि, कमल, कुलिश, प्राण, अवधूत आदि तांत्रिक शब्दों का प्रयोग भी इसी व्याख्या के लिए हुआ है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने शोध ग्रंथ सिद्ध साहित्य में सिद्धों की शब्दावली की दार्शनिक व्याख्या कर उसको आध्यात्मिक पक्ष को स्पष्ट किया है। श्रृंगार एवं शांत रस। सिद्धों की कवियों की रचना में श्रृंगार एवं शांत रस का सुंदर उपयोग हुआ है। कहीं कहीं पर उत्थान श्रृंगार चित्रण मिलता है। अलौकिक आनंद की प्राप्ति का वर्णन करते समय ऐसा हुआ है। जन भाषा का प्रयोग। सिद्धों की रचनाओं में संस्कृत तथा अपभ्रंश भाषा मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनकी भाषा को जन समुदाय की भाषा मानते हैं। जन भाषा को अपनाने के बावजूद जहाँ वे अपनी सहज साधना की व्याख्या करते हैं, वहाँ उनकी भाषा क्लिष्ट बन जाती है। जन भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वे अपनी साधना की व्याख्या करते हैं तो भाषा उनकी थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है। सिद्धों की भाषा को हरि प्रसाद शास्त्री ने संध्या भाषा कहा है। सांझ के समय जिस प्रकार कुछ चीज़ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार यह भाषा कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट अर्थबोध देती है। यही मत अधिक प्रचलित है। छंद प्रयोग। सिद्धों की अधिकांश रचना चर्या गीतों में हुई है, तथापि इसमें दोहा, चौपाई जैसे लोकप्रिय छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। सिद्धों के लिए दोहा बहुत ही प्रिय छंद रहा है। इनकी रचनाओं में कहीं कहीं सोरठा छप्पय का भी प्रयोग पाया जाता है। आगे है सिद्ध साहित्य के आदि रूप की प्रमाणिक सामग्री। सिद्ध साहित्य का महत्व बहुत अधिक है। उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक ढंग से प्राप्त होती है। चारणकालीन साहित्य तो केवल
तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया है, लेकिन सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का ही एक दस्तावेज है। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। इस साहित्य में साधना पर विशेष बल दिया गया। साधना पद्धति में शिव शक्ति की युगल रूप की उपासना की जाती है। इसमें जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया। सिद्धों में पंचमकार, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसी भोग की प्रवृत्ति के स्थान पर गोरक्षप्पा, जिसे बाद में गोरक्षनाथ कहा गया, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धों की इस कमी के कारण ही गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, क्योंकि गोरखनाथ की गिनती सिद्ध साहित्य में भी की जाती है। गोरखनाथ सहित 9 नाथों की रचनाओं में धार्मिक, दार्शनिक एवं स्वानुभूतिजन्य रचनाएं ही प्रमुख हैं। नाथ सिद्धों मुनियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से ईश्वर से श्रद्धा, सत्संग, गुरु का महत्व, कथनी और करनी में एकता, जाति भेद का विरोध, नारी विरोध, बाह्याडंबरों का विरोध, अटपटी वाणी और यौगिक चमत्कारों की ओर जन सामान्य को अपनी ओर आकर्षित किया। इस काल की अनेक रचनाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। यहाँ पर सिद्ध साहित्य की विशेषताएं खत्म होती हैं। इसमें मैंने 3 प्रश्न दिए हैं। अगर जो आप ऐसे ही प्रश्न लिख देंगे तो आपको परीक्षा में ज़रूर अच्छे नंबर मिलेंगे। अब अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर LT ग्रेड हिंदी की मेंस की भी तैयारी करवाई जाती है और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं DSSB, KBS, DNBS, TGT, PGT, सारे विषय की परीक्षाएं हिंदी विषय की करवाई जाती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, या कोई कमी हो तो आप बताइए कि इस वीडियो में क्या कमी है, मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।